कृपया मेरी मदद कीजिए, कोई है जो मेरी मदद करे। कोई बहन, कोई भाई, आप व्हाट्सएप पर मददगार ढूंढते हैं, आप फेसबुक पर मददगार ढूंढते हैं, आप इंटरनेट पर मददगार ढूंढते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं मिलता और तस से पस हो चुके हैं आप। कोई आपकी सहायता नहीं कर रहा, लेकिन अचानक मोबाइल पर एक वीडियो दिखती है और आप कहते हैं शुक्र है कोई चल कर मेरे पास नहीं है, लेकिन ये वीडियो मेरे पास आई है। और वो वीडियो आपको उत्साहित करती है, वो वीडियो आपको इनकरेज करती है। और उस वीडियो में कहा जाता है मरो मत, सुसाइड के विषय में मत सोचो, क्योंकि विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री को आपकी जरूरत है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर दिल को देखता है। आमेन, आमेन, आमेन। आपका दिल साफ तो परमेश्वर साफ साफ बेस्ट ब्लेसिंग्स आपको देगा। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आप बोलेंगे और परमेश्वर करेगा। आमेन। मैं आज बोलता हूं, परमेश्वर करता है। आमेन, आमेन, आमेन। कुछ साल पहले की बात है, एक बहन आकर कहती है कि अपोस्तल जी, मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं है, मेरी दोनों किडनी के साइड में मोटी मोटी पथरियां हैं और वो पथरियां इतनी मोटी हैं कि मेरी जान ले सकती है। डॉक्टर्स कह रहे हैं शायद ही तू बच पाएगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, आज की सभा अटेंड कीजिए। जब आज की सभा को आप अटेंड करेंगे, आज के वचन को सुनेंगे, तो परमेश्वर पक्का आपके जीवन में काम करेगा। आमेन। उसने केवल वचन सुना, तरन तारा से आई थी, बहुत दूर है तरन तारा। केवल आप वचन सुनो, और वो लगातार 3 हफ्ते वचन सुनने आती रही। पिछले दिनों में उसके 2 बेटों ने पूरा प्रेशर दिया, तूने वहां नहीं जाना। वो कहती क्यों ना जाऊं, 3 हफ्ते में यीशु ने मुझे पथरियों से चंगा कर दिया। आमेन, हालेलुया। बेटे रोक रहे हैं, लेकिन वो नहीं रुकने वाली। अब कहां रुकेगी? यीशु के नाम में अब नहीं रुकेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। पिछले समय में एक व्यक्ति, एक बड़ा बिजनेसमैन झारखंड की ओर से इस तरफ आया। जब झारखंड से आया तो उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी जो उसके अंदर प्रकट हुई, और हमने उनसे बात की कि क्या हुआ है। तो उसने बोला सर, मैं बहुत अच्छा बिजनेस करने वाला व्यक्ति था, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था झारखंड के अंदर, मुझे कोई पैसे की कमी नहीं थी। अचानक किसी ने मुझे एक लड्डू दिया। उस दिन मैंने पूरे सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया, बस वो लड्डू खाया, और तब से आज तक वो कहता मैं बुरी आत्मा से ग्रसित हूं। मैंने उससे कहा झारखंड से 2 महीने यहां आ जाओ, सिर्फ 2 महीने। 2 महीने बाद आपको निर्णय करना कहां जाना है। उसने बोला ठीक है सर। 2 महीने लगातार यहां आता रहा, चर्च अटेंड किया। आज वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हालेलुया, आमेन। यीशु के नाम में जो उसका गया था सब खरीद लाया वापस। आमेन। और ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक वीडियो मेरी देखेंगे, डरने वाले ना देखें।
तो वो उसी लड़के की है। जिन्हें डर लगता है वो ना देखे, वो उसी लड़के की है, और वो वही बिजनेसमैन है जो आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मेरे कहने का मतलब क्या, अब वो व्यक्ति क्या कहता है, अपोस्टल जी एक भी वीडियो, एक भी सरमन में आपका नहीं छोड़ता, सारे सुनता हूं। यीशु के नाम में हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आप बोलेंगे, परमेश्वर सुनेगा और काम करेगा। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को छू लेना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देना चाहता है। परमेश्वर को आप पसंद हैं, इसीलिए उसने अपने लौते पुत्र को इस दुनिया में मरने के लिए भेजा, और वो इकलौता पुत्र परमेश्वर में से निकल कर आया था। यदि यीशु परमेश्वर में से निकला ना होता तो मार के बदले वो भी मार देता। यदि यीशु परमेश्वर में से ना निकला होता तो 39 कोड़े तो बहुत दूर की बात है, एक थप्पड़ यीशु नहीं खा सकते थे। उनके मुंह पर थूका गया, दाढ़ी को नोच दिया गया, उनके थप्पड़ मारे गए, उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया, 39 कोड़े उनकी पीठ में मारे, और उनकी पूरी पीठ ऐसे हो गई थी जैसे हल जोत दिया गया। लेकिन फिर भी देखिए उस परमेश्वर के पुत्र के शब्द, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें माफ कर। कोई पिता अपने बच्चे को श्राप नहीं देता, लेकिन डांटता है, मारता भी है, पनिश भी करता है, लेकिन श्राप नहीं देता। यीशु ने भी धरती के ऊपर किसी को श्राप नहीं दिया, बल्कि ब्लेसिंग्स दी। आमीन आमीन। बल्कि क्षमा किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कुछ अनोखा कर देना चाहता है। आप परमेश्वर से कहें और परमेश्वर आपके लिए करेगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा और हो गया। आमीन। परमेश्वर ने कहा सूर्य बन जा, सूर्य बन गया। हालेलुया। आकाश बन जा, आकाश बन गया। आमीन। आज तक साइंस भी कंफ्यूज है कैसे बनाइए, साइंस भी कंफ्यूज है ये सूर्य तक कैसे पहुंचा जाए। बहुत से लोगों ने पहुंचने की कोशिश की, मर गए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सोचिए इस सूर्य के अंदर इतनी ताकत है कि कोई इस तक ना पहुंच सके, तो इसको बनाने वाले में ताकत कितनी होगी। पूरा आसमान, ये टेंट बिना पिलर के नहीं खड़ा, ये स्टेज के चारों ओर पिलर बनाए गए तब खड़ी है। वो कमरे बिना पिलर के नहीं खड़े, लेकिन उस परमेश्वर ने पूरा आसमान बिना पिलर के खड़ा कर दिया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। बिना पिलर के खड़ा है ये। आमीन। कोई पिलर नहीं है कहीं पर भी, लेकिन पूरा आसमान। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, किसने आसमान को अपने बित्ते से नाप दिया। ऊंचा बोले, परमेश्वर ने। किसने परमेश्वर अपने ने। बित्ते से आसमान को नाप दिया। परमेश्वर ने। हमसे घर की बेड की चद्दर नहीं बिछाई जाती। आजा चिंटू तू आजा, हे टिंकू तू आजा, हे मोनू इधर आ, तू भी पकड़ कोना, एक कोना तू पकड़, तब बिछेगी चद्दर। सिर्फ इन चद्दरों को बिछाने के लिए कितने ही लोग लगे होंगे, केवल इस टेंट को बांधने के लिए कितने बंदे लगे होंगे। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? यस सही। कितने बंदे लगे होंगे, लेकिन उसने अकेले ने सारी दुनिया का, कायनात का आसमान बना कर रखा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। किसने पूरी पृथ्वी
पृथ्वी की मिट्टी को अपने नपुए में डाला। नपुआ, परमेश्वर ने किसने? परमेश्वर ने पूरी धरती, पूरी पृथ्वी की मिट्टी को अपने नपुए में डाल दिया। परमेश्वर ने परमेश्वर सोचिए उसका नपुआ कितना बड़ा होगा। सोचिए उसका नपुआ कितना बड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर बाइबल कहती है किसने पहाड़ियों को तराजू में तोल दिया? परमेश्वर ने। परमेश्वर। आमेन। यहाँ रद्दी वाले से रद्दी नहीं तोली जाती। मैंने कई बार देखा है, आज से कई साल पहले मैं जब रद्दी बेच रहा था, अब तो नहीं बेचता, अब तो दान कर देता हूँ। तो कहता हूँ ले जाओ सारी रद्दी, तुम बेचो और तुम खाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे घर के अंदर एक बार एक रद्दी वाला आया और रद्दी तोल रहा था, तो कहता बाबूजी जरा उधर से पकड़ेंगे। मैं क्या, क्यों, ज्यादा हो गई है। रद्दी नहीं तोली जा रही थी। लेकिन जिस परमेश्वर के विषय में आपको मैं कह रहा हूं, आप कहेंगे और वो करेगा, वो कैसा है, ध्यान से सुनिएगा। पहाड़ियों को तराजू में तोल देता है। आमेन। हालेलुया। पूरे आकाश को अपने बित्ते से नाप देता है। प्रेज़ द पूरी लॉर्ड। पृथ्वी के पानी को अपने नपुओं में डाल देता है। हालेलुया। और सुनिए उसके बारे में। किसने महासागर को अपने हाथ के चुल्लू में डाल लिया? परमेश्वर ने। सोचो उसका हाथ कितना बड़ा होगा। महासागर, महासागर, हिंद महासागर की बात नहीं कर रहा मैं। महासागर, पूरे संसार का सागर उसने अपने हाथों में ले लिया। हालेलुया। क्यों? उसी ने बनाया, उसी की रचना है। यस। आजकल आप अपने बच्चों को जन्म देते, वो आपको आंख दिखाता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान की बनाई हुई वस्तुएं उसके सामने पूंछ हिलाती है, आमेन। हालेलुया। दुम हिलाती है। यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे आपका आदर करें, आपका सम्मान करें, तो आप सारी कायनात के मालिक का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। आमेन। हालेलुया। आमेन। फिर देखिएगा आपके बच्चे आपकी परवरिश करेंगे, मतलब करेंगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि तुम कहो और मैं करूं, इस लायक बन जाओ कि तुम कहते रहो और मैं करता रहूं। आमेन। 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 तुम कहते रहो, मैं करता रहूं। आमेन। आपके घर में जब अच्छे बच्चे पैदा होते हैं, आज्ञाकारी बच्चे पैदा होते हैं, तो जब तक वो आज्ञाकारी रहता है, जैसे वो कहता पापा ये चाहिए तो डन, पापा ये चाहिए तो डन, पापा ये मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन डन। प्रेज़ द लॉर्ड। पापा ये चाहिए, हाँ मिलेगा, डन है, लेकिन समय आने पर। तो आज परमेश्वर भी आपसे कहना चाहता है तुम कहते रहो, मैं डन करता रहूंगा। आमेन। हालेलुया। तुम कहते रहो, मैं देता चला जाऊंगा। आमेन। बाइबल कहती है वो हमारी ओर से आकर खड़ा हो गया और कहता है मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हालेलुया। आमेन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।